महाराज जी नमस्कार। आप जाना पावा के हिरानंद जी ब्रह्मचारी महाराज वर्तमान पदासीन आप जाना पावा परशुराम पीठ में। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि साहब कई भ्रांतियाँ हैं कि यवन कहाँ से आए, मुग़ल कहाँ से आए, कोई अकबर कालीन कोई औरंगजेब कालीन बताते हैं। तो मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, ज्योतिषाचार्य लक्ष्मीपति भारत आपके सामने, और मेरे अंदर भी कुछ दुविधा थी तो मैं आपसे वो प्रश्न का समाधान पूछने आया था। तो अब आपके पास जो चीज़ें हैं वो कृपा करके सनातन के लिए और धर्म प्रचार के लिए हमें प्रदान करने की कृपा करें। तो हमें बताएं कि यवन सतयुग में कब उत्पन्न हुए। एक समय ऐसा समय था कि एक बार विश्वामित्र जी सारी सेना लेके वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तब उनका सैनिक ने उनके बगीचे में कुछ पुष्प या फल तोड़ लिए थे। तो उनके अनुचरों ने, सेवकों ने उनको डांट फटकार मार के वो प्रताड़न करके उनको भगा दिया। तब उनने विश्वामित्र को ने जब उनको मालूम पड़ा तो बोले कि मेरे सैनिकों को ताड़ना प्रताड़ना करे, तो उनसे कह के बगीचे को उजाड़ दो। तब उस समय में महर्षि वशिष्ठ जी तपस्या कर रहे थे और माता नंदिनी आश्रम में सब कार्य संभाल रही थी और अपना आश्रम में रहती थी। तब उनके पास नंदिनी गाय थी। नंदिनी गाय को कहा कि माता, अब अपने पास तो कोई सेना नहीं है, आप ही आश्रम की रक्षा करें। तो नंदिनी गाय ने फिर उनको अपने बाल से बर्बर जाति के उनको मलेच्छों को उत्पन्न करा, योनि से यवनों को उत्पन्न करा और कान से कामोजों को, और ऐसे मूत्र से अन्य मलेच्छों को उत्पन्न करके चतुर्ंगी सेना को प्रकट करके, और वो सेना ने फिर विश्वामित्र की सेना को हरा करके मार के भगा दी। तब विश्वामित्र को लगा कि ये क्षत्रिय बल में कोई दम नहीं है और इसलिए तपोबल ही श्रेष्ठ है। तब उनने अपने बड़े पुत्र को राज दिया और उसी टाइम अस्त्र शस्त्र फेंक के वो फिर तपस्या करने चले गए और उनने फिर 60,000 वर्ष तक तपस्या की। तो मेरा प्रश्न अभी भी एक आपसे और रहेगा जी कि ये जो जानकारी आपने दी ये कहाँ उपलब्ध है, हाँ, किस ग्रंथ में है। हाँ, ये महाभारत में उपलब्ध है। जी धन्यवाद। हमारे गुरु लोग ने भी उसमें से इसका जी जी बताया। जी जी धन्यवाद।